तेरा कंपनी से फर्जी कंपनी से पैसा लिया है। यादव बोला यहाँ पर बिहार में मिलता, हम लोग खिलाफ है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, राजद जो है अपने जातिवाद के चेहरे को सामने लाना शुरू कर दिया है। तमाम तरीके के बयान एक दूसरे के बिरादरियों पे आना शुरू हो गए हैं, लेकिन बहरहाल हम उस पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे हम बिहार के विकास की, क्या कुछ होने वाला है उस पर हम बात करेंगे। बात करेंगे थर्ड फ्रंट की भी बात चल रही है। ओवैसी से लेके तमाम दल जो हैं नीतीश कुमार के सामने खड़ा होना चाहते हैं कि नीतीश कुमार को किस तरीके से घेरा जाए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के एमएलसी और कद्दावर नेता प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। नीरज जी, क्या कहिएगा, थर्ड फ्रंट की बात चल रही है। फ्रंट तो किसी को बनाने का अधिकार है। फ्रंट बोले बनाएंगे तो उसका कौन नेता होगा, क्या नीति होगा, ये तो उनका विषय है। और बिहार की जनता को एक ही बात का एहसास है कि विकास का फ्रंट चाहिए, उसको पॉलिटिकल ईर्ष्या का फ्रंट नहीं चाहिए। अब बहुत लोग लगा हुआ है नीतीश जी पर। जब चुनाव आता है ना तो ऐसे करके कहता है कि इस बार तो हटाइए देंगे, अब फिर बनिए जाते हैं। दिक्कत है बेचारा, किससे जाप करा रहा है, कहाँ जाप कराता है, कुछ पता नहीं चलता है। और सब दिन उल्टे जाप का असर हो रहा है इन लोग पर। अरे जब तक ये चाहेंगे तब तक जनता चाहेगी, एकदम स्पष्ट है बिहार में। क्योंकि बिहार की जनता को का स्वाद लग चुका है विकास का, कानून के राज का, सामाजिक समरसता का। अब उसको कोई खोना नहीं चाहता है। हमारा काम बोलता है, विपक्ष का जुबान बोलता है। बताइए तो राघोपुर, अरे तेजस्वी यादव के माँ पिता वहां लंबे समय तक राजनीति किए ना, पीपा पुल से जाता था सब। आज राघोपुर में पुल बना दिए। और इतना ही नहीं किए हैं, राघोपुर के विकास के लिए कमेटी बना दिया। वो दियारा का क्षेत्र था, ऐसा नहीं कि दियारा के लिए हम लोगों ने काम नहीं किया। दियारा विकास समिति के तहत हम राज्य सरकार पैसा आवंटित करती है, उसके तहत काम हुआ। बिजली आया, सड़क बना, वहां पर में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ। लेकिन चूंकि ये उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने का एक सेतु है, तो ये सेतु केवल यह सेतु नहीं है कि आवागमन का एक सेतु रहेगा, यह पूरे निवेश की संभावना को देखेगा। एग्रीकल्चर के सेक्टर में कैसे वहां निवेश किया जाए, क्योंकि अगली सरकार जो हमारी बनेगी, हमारा ध्यान वही है कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम करा सकें। और हमको ये सुविधा भी अब मिली। अभी जीआई टैग हमको मखाना का मिल गया, अब दुनिया के अंदर में हमारा मखाना जा रहा है। हमारा आम को मिला है, और हम लोग अभी लगे हुए हैं। हमारी उम्मीद है कि मसूर के दाल को भी मिल जाएगा। तो ये राज्य सरकार। सर, अपनी खेती की बात की, वास्तव में खेती का इन्वेस्टमेंट बड़ा अच्छा एक सेक्टर है, लेकिन बिहार में जो किसान है, चाहे वो नॉर्थ बिहार में हो, साउथ बिहार में हो, रकबा उनके पास बड़ा कम है। छोटे छोटे किसान हैं, एक किसान देना चाहता है बड़ी कंपनी को खेती करने के लिए, तो दूसरा नहीं देना चाहता। ये बड़ी समस्या। कंपनी को खेती देने के हम लोग खिलाफ हैं। वो तो एकदम बिल्कुल बेबुनियाद बात है। भाई, कंपनी कौन होता है? जब हमारे यहाँ 73% लोग खेती करते हैं। यह सच है कि हमारा जनसंख्या का घनत्व तो ज़्यादा है, तो हमारा जमीन का रकबा छोटा छोटा है। और दुर्भाग्य बिहार का यह रहा कि पड़ोस के उत्तर प्रदेश में चकबंदी हो गया, पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार का काम हुआ, और यहाँ यह काम नहीं हो पाया। लेकिन लैंड सर्वे का काम हम लोग करवा रहे हैं, और जब यह हो जाएगा तो बहुत बेहतर नतीजा निकल करके आया। और कुछ एक मामले में हम अलग हैं। कहीं देश के किसी राज्य में कृषि इनपुट अनुदान नहीं मिलता है, केवल बिहार में मिलता है। और कृषि बीमा जो केंद्र सरकार था, हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया। हमने कहा कि हम कंपनियों को नहीं देंगे, क्योंकि कंपनियां कल कंपनसेशन देने में दिक्कत करती है। तो सरकार ने खुद कहा कि हम बीमा कराएंगे, और सरकार ने खुद बीमित किया, और कानून का राज स्थापित हो गया। लोग खेती करने लगे। अब मत्स्य उत्पादन में हम देश में नंबर 1 है। देश में नंबर 1 की स्थिति में हम आ गए, आत्मनिर्भर हम हो गए। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं सब में आप आगे हैं, शिक्षा में कहाँ पीछे हैं, 27 नंबर। अब उनको जानकारी का अभाव है, क्योंकि वो राजनीति के चंडूखाना वाला नेता हैं।
देखते ना ब्लड प्रेशर चढ़ गया आजकल, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। बताए तो प्रशांत किशोर बताएंगे, हमारी बात का जवाब देंगे। शिक्षक छात्र अनुपात में प्राइमरी एजुकेशन में देश में नंबर 1 हम हैं। सिमुलतल्ला हमारा आवासीय विद्यालय देश में 4था स्थान पर है। हमारा बिहटा का IIT अभी कितना दिन हुआ इसको खुले हुए, 50वां रैंकिंग है इसका, 34वां। इनको मालूम है, ये तो बेचारे बिजनेस किए हैं। सब बात बोलते हैं, ऊपर काहे नहीं बोलते हैं। जो 13 को कंपनियां भ्रमित कर रहे हैं प्रशांत किशोर अरे भी। 13 कंपनी से, फर्जी कंपनी से पैसा लिया है, और हम बोल रहे हैं हम पर एगो लीगल नोटिस भी नहीं भेज रहा है। 13 कंपनियां तेलंगाना की है, किसी का कैपिटल 10 लाख है, 1 करोड़ दे रहा है चंदा इसको, 1 लाख है, 20 लाख दे रहा है। कि नीरज जी हमारा ही वेबसाइट पे सब जो देखे हैं वो हमको कह रहे हैं, पब्लिक डोमेन में कहें। हम पब्लिक डोमेन में नहीं बोले, इसका मतलब गड़बड़ किए हुए हैं। अरे आपके वेबसाइट पर आप बताइएगा ना कि काहे डायरेक्टर बदल देते हैं आप 2 साल में, क्यों डायरेक्टर बदल? जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन और जन स्वराज जनता दल का फेलोशिप चलेगा, तो जन स्वराज का फेलोशिप चलाते हो आप। पलायन पर भाषण दे रहे हैं, अपना बेटा बेटी को कहां पढ़ाते हैं? पढ़ाओ बिहार के सरकारी स्कूल में, तब एहसास होगा। तो अपना बेटा बेटी के पढ़ाइएगा बाहर, मकान खरीदिएगा बाहर, बिजनेस करिएगा बाहर। अरे भय बस पलायन नहीं होता है, उलालू राज था। आज इच्छा से लोग जाएंगे। हम कुशल युवा केंद्र चलाते हैं, बताए तो देश में कहाँ है। लेकिन नीरज सर, आप प्रशांत किशोर को घेर रहे हैं, लेकिन खान सर भी बिहार से इतना कमाए और खान ग्लोबल यूनिवर्सिटी जाके गोरखपुर में खोला है उन्होंने। अब देखिए है क्या ना कि आजकल शिक्षा का व्यवसायीकरण है, वो शिक्षा का व्यवसायीकरण का कुप्रभाव पड़ेगा ना। अब देखे नहीं, जैसे महावीर मंदिर हमारा यहाँ है, पटना का है, इसकी आमदनी आती है, सीता का रसोई चलता है अयोध्या में। अब क्या करिएगा, सीता का रसोई तो सीतामढ़ी में ज्यादा अच्छा चलता, जगत जननी सीता का वो। आप कुणाल किशोर को भी घेर रहे हैं? किसी को घेर नहीं रहे, हम सच बताते हैं। बिल्कुल, हमको कोई मतलब नहीं है ना, हम ये सब ट्रस्ट फ्रस्ट इस सब में रहते हैं। लेकिन हमको यह लगता है कि राज्य का संसाधन राज्य में रहेगा तो राज्य के राजस्व की वृद्धि होगी। भाई अगर करना है, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक हम पढ़ा रहे हैं, 10 रुपया महीना में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, कितना सरकार पर अधिभार पड़ रहा है आपको बताइए। तेजस्वी यादव बोला यहाँ पर सामाजिक वैमनस्यता तुरंत शुरू हो गई, चुनाव नजदीक आते ही जाति। कोई वैमनस्यता नहीं होगा। नीतीश कुमार जी ने वह काम इस बिहार के अंदर किया है, 118 नरसंहार का बिहार था, जिस बिहार में पटना के बगल में भी लोग जाने में डरते थे। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार जी का भी जाति था। नीतीश कुमार का जात नहीं होगा ऐसा तो नहीं होगा, तो उस जात के लोग तो सोचे होंगे कि हमारा तो अब नेता मुख्यमंत्री बन गया, अब हमको क्या दिक्कत है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने क्या काम किया, सीधे पंचायती राज में आरक्षण दे दिया, और अति पिछड़ा दलित और महिला, चूंकि महिला को भी आगे करके नक्सली इस्तेमाल करते थे, तो हम लोगों ने जब यह काम किया तो नक्सल आंदोलन का सामाजिक आधार तोड़ दिया। तो जमीन किसके पास था, चाहे तो सवर्ण जाति के पास या पिछड़ी जाति के पास। तो खेती करने लगे लोग चैन से, रहने लगे चैन से। जैसे हम लोग कहते हैं गांव घर में जाते हैं, बिजली आया तो हाँ, जमीन महंगा हुआ तो हाँ, स्कूल बन लो तो हाँ, सड़क बन लो तो हाँ, वोट तो हम जात पर देवे, हम कि बुद्धि के जरा ला, अपन आंख में जलाइए लीजिए, एकदम आग लगा लीजिए अपन बुद्धि में। जो काम हमने किया है देश में उदाहरण है, हम तो बता रहे हैं। तो आप भी मानना शुरू कर दिए कि अब बिहार में जातिवाद से ऊपर उठ के विकास के लिए वोट करना है? हम तो उम्मीद यही करते हैं, करना चाहिए लोगों को। अगर नहीं करते हैं तो दुर्भाग्य है। भाई कहीं सपना में सोचा होगा पंचायत सरकार भवन में पुस्तकालय चलेगा? वैसा ब्लॉक का ऑफिस नहीं रहता था जैसा पंचायत सरकार भवन बना है। कोई सपना में सोचा होगा कि माने पुलिस हेडक्वार्टर पर सीधे एयर लैंडिंग का उपाय हो जाए? पीएमसीएच में कोई सोचा था ये सब? बापू टावर बनेगा, सभ्यता द्वार बनेगा। यह सभ्यता का तो पराकाष्ठा था बिहार में, लंपट सबका राज था। बताइए ना, बुद्ध स्मृति पार्क जेल था वो,
और जेलवा में बना दिए बुद्ध स्मृति पार्क। कितना बड़ा परिवर्तन है इस बिहार के अंदर में। एग्जामिनेशन हॉल बनाया हमने, क्या नहीं किया इस बिहार के अंदर में। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग को बीमारी है, विकास नहीं दिखाई पड़ता है। अब बताइए तेजस्वी यादव के घर में बिजली के पहुंचाया? अब मैं विपक्ष के तमाम विधायकों को चुनौती दे रहा हूं और सबका डेटा हम निकाल कर रखे हुए हैं। इसका गौवा में गली हम बनाए, जहां रहता, जहां घरवा बने लेता अपन, वो गली हम बनाए, बिजली हम पहुंचाए, उस गांव में पंचायत में विद्यालय हम खोले। ये तो बेचारे विधायक फंडे में लगल रह गए, इसके अलावा कौन काम है? तो सड़क से जोड़े। 17 महीना में हमने जो कर दिया नीतीश कुमार 20 साल में नहीं कर सके। नौकरी दे दिया इतनी ज्यादा। अच्छा, 22 महीना हम ही ना उनको नौकरी दिए थे, 17 महीना एक बार नौकरी दिए ना। राजनीति ही मनरेगा हम चलाते हैं। मनरेगा का वो स्कीम होता है कि समय के हिसाब से काम देना। तो काम दिए तेजस्वी यादव को, 2 बार काम दिए और दोनों बार काम देने के बाद असफल हो गए। तो हम कहीं परमानेंट रहने लायक नहीं मजदूरी। ये राजनीति का ऐसा मजदूर है जिससे दुर्गंध आने लगता है राजनीति में। तो जैसे ही दुर्गंध आने लगता है तो हम सचेत हो जाते हैं कि अब सुगंध का क्षेत्र है, एनडीए सुगंध का क्षेत्र। एक सवाल को विपक्ष जो है बड़ा तेजी से फैला रहा है। विजय चौधरी जी ने कह दिया है कि यदि नीतीश कुमार के बाद कोई पावर है मंत्रालय में तो सम्राट चौधरी। तो भाई वित्त विभाग क्या है? तो इसको विपक्ष ऐसे क्यों ले रहा है? अब विपक्ष को तो बेचारा वित्त समझ में क्या आएगा, अब उनको विनियोग समझ में आएगा। विनियोग आता है समझ में? कह रहे कि सम्राट चौधरी चला रहे हैं सब। अरे हम कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है और वित्त विभाग मिला हुआ है उनको। वित्तीय प्रबंधन जो बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमको बताते कि गौरव हो रहा है। एफआर पूरे देश के अंदर निकाल के वित्तीय प्रबंधन देख ले। एक कोविड का काल छोड़ करके एफआरबीएम एक्ट का हमने अक्षरशः पालन किया और क्या नतीजा निकला है भाई बताइए। वर्ल्ड बैंक से हमने कर्ज लिया और कर्ज लेके जीविका दीदी के लिए कौन लोग हैं? ये अति पिछड़ा और दलित की महिलाएं हैं। कौन लोग उसमें काम कर रहा है? आज कितना बड़ा परिवर्तन आया है, एक सामाजिक परिवर्तन कर दिया। अब तो विद्या दीदी कहलाएगी और पुस्तकालय चलाएगी वो। तब बहुत लोग को पेट में दर्द होता है कि गरीब के महिला काहे कराएगी, तो इसका कोई इलाज है? ले लेते हैं। एक वीडियो वायरल की जा रही है। कल जो है निशांत जो है वो डीएम पटना डीएम का उन्होंने रिस्पेक्टफुल हो या जैसे हो पैर छू लिया है, तो लोग कह रहे हैं कि देख लीजिए। देखिए राधा कृष्ण का मंदिर है वो, यह है चंडूखाना वाला सब। इस सबको तो बांसुरी बजाना, मातम का बांसुरी बजाता है ये सब। राधा कृष्ण के मंदिर मुख्यमंत्री जी के भाई, बड़े भाई जो हैं वो उसके संस्थापक में से एक रहे। तो मुख्यमंत्री जी ने रिवर फ्रंट बनाया, वहां गंगे जी को ला दिया। भागीरथी प्रयास इसी को कहते हैं। तो सम्मान करना किसी का, मंदिर में गए हैं तो मंदिर में मान लीजिए कोई पूजा करने वाला व्यक्ति है तो उसका सम्मान नहीं करिएगा आप? उम्र में आप बड़ा रहिए या छोटा रहिए, भाई वहां जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाते हैं तो ये तो संस्कार, तो बोला है कि हमारी माँ ने हमको संस्कार दिया है, हमारे पिता के नाम से हमको गौरव है। ये तेजस्वी यादव जी साहब बोलता है कि हमारे माँ बाप जो गलती किया है माफ कर दीजिएगा। वो काम नहीं कहता निशांत, वो कहता आप बीआईटी मिश्रा से पढ़ा है। जो लोग बोल रहे होंगे ना उनका डिग्रिया नहीं होगा उसके लायक, मेरा दावा है। ये सब बोलेगा ना तब चिथड़ा उड़ा देंगे सबका, बता देंगे तो पोस्टमार्टम में कर देंगे हम ठीक से। अरे ये तो संस्कार बोलता है उसका। तो ये थे नीरज कुमार। बिहार में जो फिर से जातिवाद की राजनीति शुरू की गई है उस पर बात कर रहे थे। और जो कल निशांत का एक जो वीडियो वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देख लीजिए चुनाव लड़ना है और अभी से तैयारी कर रहे हैं और डीएम का पैर छू रहे हैं, लेकिन उस पर नीरज कुमार ने क्लियर कर दिया कि ये संस्कार हैं और संस्कार निश्चित तौर पर बोलता है। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।